आप में से जितने भी बच्चे 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं, 72वीं बीपीएससी की तैयारी आपने प्रारंभ कर दी होगी, फॉर्म भर दिया होगा, या फिर आप में से कुछ 73वीं बीपीएससी अगले साल का भी एग्जाम देंगे, तो आज के सेशन में हम ऑफिशियल आप सभी का जो सिलेबस है बीपीएससी एग्जाम का, जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उस सिलेबस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। और इसी सिलेबस में यह आपका एक मार्गदर्शक है। सिलेबस के माध्यम से ही आपको अपना, देखिए, सिलेक्शन का एक आधार सबसे बड़ा ये है कि आप अपने सिलेबस को कितना समझते हैं और उस सिलेबस को कैसे आप कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने का आपका अप्रोच क्या है। सिलेबस बहुत बच्चे कंप्लीट करते हैं, बहुत लोग नहीं भी कंप्लीट करते हैं। आप में से कुछ बिगिनर होंगे, कुछ रिपीटर होंगे। जो रिपीटर होंगे ये अनुभव होगा उनका कि उनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, कुछ का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। मुद्दा है आपका सिलेबस कंप्लीट होने का अप्रोच कैसा था, वही आधार बनेगा आपके सिलेक्शन का। यदि आपने एग्जाम के लेवल पे अपना सिलेबस कंप्लीट किया है और एग्जाम के लेवल के लिए सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स, मेंस सबको ध्यान में रखना होता है। तो अभी जो 72वीं बीपीएससी वाले परीक्षा के बच्चे हैं, आप एक बार अपने सिलेबस को देखिए। आप सभी का ज्ञान भूमि बैच है, डिटेल बैच है, जहां पर 72वीं बीपीएससी, 73वीं बीपीएससी की समग्रता से तैयारी कराई जा रही है। ये आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। आइए, जुड़िए, पढ़िए। ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इनमें आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब बीपीएससी परीक्षा के बारे में देखिए, यहाँ पे सारी बातें की गई। देखिए, अभी कुछ पैटर्न में बदलाव हुए हैं। एक तो ई ऑप्शन आ चुका है आपका। मैं प्रारंभिक, देखिए 3 चरणीय परीक्षा है, सब जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू है आपका साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं। मैं थोड़ा सा परीक्षा योजना पे बात कर रहा हूं। प्रारंभिक परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, छटनी की जाती है आपकी। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जुड़ते हैं। बहुविकल्पी एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है, 150 अंक आते हैं, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। देखिए, निर्णायक समय एग्जाम वाला दिन ही होता है, चाहे आप जितना पढ़ लीजिए, एग्जाम वाले दिन आपको बेहतर परफॉर्म करना है। उस 2 घंटे में आपका सिलेक्शन ओरिएंटेड परफॉर्मेंस होना चाहिए। उन सब पे हम आगे चल के बात करेंगे। एग्जाम वाले दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग से कैसे आपको बचना है। तो यहाँ पे जीएस पूछा जाता है आपका। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे जीएस पूछा जाता है, समान अध्ययन, इतिहास, बिहार राज्य विशेष, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर से सारी चीजें। निगेटिव मार्किंग आप सभी जानते हैं, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अभी जो इस बार बदलाव हुआ है, एक विशेष नियम लेकर के आया गया है। आपको विकल्प ई जरूर भरना है, गोला, विकल्प ई का गोला जरूर भरना है। ठीक है, 5 विकल्प होंगे, ए बी सी डी, ये सही विकल्पों में से कोई विकल्प चुनना है। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते, आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं, उसमें भी निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अनिवार्य रूप से ई विकल्प चुनना होगा। और इसके पीछे आयोग का उद्देश्य यही है कि बाद में, मतलब देखो, हेराफेरी होती है। आप यदि खाली ओएमआर छोड़ आते हैं, हो सकता है वहां कोई आपके सही ऑप्शन, सही गोले भर दे। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि अब आप इसे भरवा रहे हैं। कम से कम इससे पारदर्शिता आएगी, स्पष्टता आएगी। कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि आपके कुछ गोले छूटे हुए हैं, किसी ने सही भर दिए। ये भी होता है, अंदर खाने में बहुत गड़बड़ियां हैं। तो ई विकल्प एक क्रांतिकारी विकल्प है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, कोई भी विकल्प छोड़ना नहीं है। यदि कोई छोड़ रहे हैं, जिसको अटेम्प्ट आपको नहीं करना, ई विकल्प चुन के आएंगे। ठीक है, नहीं तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यदि छोड़, मतलब भरे नहीं, तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, अब मेंस की बात करते हैं। मेंस परीक्षा जो आपका है, उसमें जो है समान हिंदी का एक पेपर होता है, क्वालिफाइंग नेचर का, 30% आपको लाना होता है। मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ते हैं। जीएस के 2 पेपर हैं, 300-300 अंकों के, अभी देखेंगे इसमें। और सामान्य अध्ययन का आपका जीएस के 2 पेपर हैं आपके। ठीक है, मुख्य परीक्षा का जब हम देखते हैं, देखिए, ज्ञान भूमि बैच से मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा, आप जरूर जुड़िए। मुख्य परीक्षा आपका वस्तुनिष्ठ है, लिखित है, मेरिट उसी से निर्धारित होती है। ये प्रारंभिक परीक्षा का है, समान अध्ययन, 150 क्वेश्चन, 150 अंक, 2 घंटे का समय, ऑब्जेक्टिव टाइप, 1/3 की निगेटिव मार्किंग, केवल स्क्रीनिंग होती है। और मेंस की जब आप बात करते हैं, तो एक समान अध्ययन क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 30%, यहाँ पे 33 लिखा है, 30% होगा, इसको सही कर लीजिएगा। 30% आपको मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, कितने? 30% मार्क्स आपको लाने होते हैं।
एक बार सिलेबस को सही से समझ जाएंगे और इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे सिलेबस आपका सिलेबस सेक्शन पे निःशुल्क आपको मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं वहां पे सिलेबस सेक्शन पे सिलेबस आपको मिल गया है, सिलेबस भी मिल गया है, सिलेबस डिस्कशन की एक आपका सिलेबस रिसर्च की पीडीएफ भी मिल गई होगी। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको 24 घंटे अपने साथ रहें। सिलेबस को मंत्र की तरह कंठस्थ करना है। अभी मैं आपको सिलेबस पूरा सिखाऊंगा। तो देखिए एक निबंध का पेपर है आपका, ठीक है, यहां पर निबंध आपको लिखना सीखना पड़ेगा। मेंस के लिए निबंध लेखन में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। बहुत शानदार निबंध आते हैं। 300 नंबर का आपका जो है आपका निबंध लेखन है। समान अध्ययन आपका 300 अंक का है, मेरिट में जुड़ता है। समान अध्ययन दूसरा आपका 300 अंक का है, मेरिट में जुड़ता है। ऑप्शनल जो आपका विषय वैकल्पिक विषय है, क्वालिफाइंग है आपका 100 नंबर का आपका ये भी होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है आपका, इसके भी नंबर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है और ऑब्जेक्टिव होता है आपका, ठीक है। तो यहां पर मेरिट में सम्मिलित होते हैं आपके, यहां पर निबंध लेखन के, समान अध्ययन के और इसके तीनों के जुड़ते हैं, यानी 900 नंबर तो ये हो गए आपके, ये आपके जुड़ते हैं। इसके बाद इंटरव्यू आपका होता है 120 नंबर का। 120 जो भी बच्चे मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं 120 नंबर का इंटरव्यू होता है और टोटल 1020 नंबर पे आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जो कि आपके सिलेक्शन का आधार है। यानी आपको मेंस ओरिएंटेड होके चलना है बच्चों, प्रीलिम्स की तरफ नहीं भागना है। मेंस ही आपको सिलेक्शन कराएगा, ऐसा सिलेबस का और एग्जाम का पैटर्न है आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बार सिलेबस देख ही लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा आपका सिलेबस में, ठीक है। एक बार हम प्रारंभिक परीक्षा के डिटेल सिलेबस को देख लेते हैं आपके। फिर इसके बाद ये देखिए प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपका सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स भी है, बिहार का इतिहास है, मतलब बिहार राज्य विशेष मान लीजिए, बिहार का भूगोल है, भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, और बिहार अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद क्या परिवर्तन हुआ रहा। देखिए बीपीएससी ने सिलेबस बहुत स्पष्ट नहीं दिया, बीपीएससी ने काम तो सारा कुछ किया है पर सिलेबस नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक है सामान्य, ये गेम चेंजर है आपका सामान्य विज्ञान, ठीक है। रोजमर्रा की चीजें, अनुभव है ना, इसमें आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पे फोकस करना है आपका। साइंस एंड टेक से जुड़े हुए चीजें भी आती हैं, करंट ओरिएंटेड, ठीक है। अब पैटर्न बदल रहा है बीपीएससी अपने एग्जाम को, इसीलिए पीवाईक्यू भी देखना है। अभी आप सिलेबस देख रहे हो, फिर पीवाईक्यू भी आपको दिखाऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 71वीं में कैसे क्वेश्चन आए, 70वीं में कैसे क्वेश्चन आए, 69वीं में कैसे क्वेश्चन आए। पीवाईक्यू की मैं आप सभी से आग्रह करूंगा एक किताब भी ले लीजिए जो भी आप लेना चाहें। करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक मामले हैं। इतिहास है आपका जिसमें भारत और बिहार का इतिहास है, ठीक है। पूरा इतिहास आपको पढ़ना है। बिहार राज्य विशेष भी पढ़ना है, हर जगह बिहार राज्य विशेष है। देखिए भारत और बिहार का भूगोल सब कुछ, बिहार राज्य विशेष पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, और समान अध्ययन की क्लास भी पूरा कराऊंगा। बैच के अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। पॉलिटी में भारतीय राजनीति में देश, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, भारत बिहार, सामुदायिक विकास योजना, ज्ञान परीक्षण, ये सारी चीजें हैं आपकी पॉलिटी में। पूरा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ पढ़ना है। बिहार का करंट अफेयर्स के साथ पॉलिटी को भी जोड़ करके देखना है, और इंडिया के करंट अफेयर्स के साथ भी पॉलिटी को जोड़कर देखना है। पॉलिटी से क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड भी होते हैं, लेकिन देखो ज्यादातर क्वेश्चन अभी जो बिहार में आते हैं वो तथ्यात्मक फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। मेरा भी उद्देश्य रहेगा कि आपके फैक्ट मिस ना हो। इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है। देखो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन हल करने के लिए आपको बहुत अच्छी स्पीड रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। अभी मेरा एक वीडियो भी आया है, पढ़ें कैसे, आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, एक बार उसे देख लीजिएगा, पढ़ें कैसे का। उससे एक आइडिया लगता है कि क्या तरीका होना चाहिए हमारी स्टडी का, ताकि हम स्पीड रीडिंग पे जाएं। और दूसरा एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है एग्जाम हॉल पे, निगेटिव मार्किंग से भी हमें बचना होता है। इन सब चीजों को लेकर के मैं एक डिटेल स्ट्रेटजिक आपको सेशन दूंगा। और ई ऑप्शन आपका क्रांतिकारी है। देखो मैं आपको बोल रहा हूं ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी ई ऑप्शन से, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्योंकि ई ऑप्शन का गड़बड़ी होता रहा होगा, कोई बाद में गोला भर दे तब, इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि आप ही पूरा क्लोज करके आओगे अपना मामला, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन यहां पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान, प्रगति, चरित्र, राष्ट्रवाद, विकास, ये सारी बातें आपकी यहां पर है। ये सब मिलाकर ये आपका प्रीलिम्स का है, तो सिंपल सा है। प्रीलिम्स में साइंस है, करंट अफेयर्स है, इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, राष्ट्रीय आंदोलन है,
और साथ में आपका जो है यहाँ पे भारत का जो भूगोल में भारत का भूगोल है आपका, विश्व का भूगोल बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, कई बार करंट अफेयर्स के नाम पे या कुछ एक दो टॉपिक डाल देते हैं ये, तो जनरल वो चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा में जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो समान हिंदी है आपका, समान हिंदी में निबंध आता है, व्याकरण आता है और वाक्य रचना आता है, सिंटेक्स वगैरह और संक्षेपण आता है, सारांश लिखना। क्वालिफाइंग नेचर है, केवल 30% आपको यहाँ पे लाना है। समान अध्ययन का पेपर 1 में कल्चर का सेगमेंट आता है, भारतीय संस्कृति, इसमें बिहार की संस्कृति से बहुत क्वेश्चन पूछता है, पटना कला है ना, पाल कला, मौर्य कला, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें बता दूंगा आपको, एक बार पीवाईक्यू पे हम काम कर लेंगे। बीपीएससी का मेंस बहुत कठिन नहीं है। भारत का आधुनिक इतिहास, बस ये थोड़ा एक बार आंसर राइटिंग की प्रकृति मुझे आपको सिखानी है। एक बार यदि आप आंसर राइटिंग सीख गए तो आपको अलग ही बेनिफिट होगा, अलग ही आप चीज़ों को देखेंगे। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में एक तो इंडियन कल्चर है, भारत का आधुनिक इतिहास है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यहाँ पर हैं, और यहाँ पे आपका जो है एक आपका सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और ग्राफ, डीआई वाले क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफ वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद समान अध्ययन का पेपर 2 में पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, ज्योग्राफी आता है, इंडियन ज्योग्राफी है आपका, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक आपका पेपर 2 में आता है। अब देखो जो क्वेश्चन मेंस में पूछ रहा है, 7 नंबर पे लिखना है, 8 नंबर पे लिखना है, 38 नंबर पे लिखना, मतलब आप एक ऐसे लिखवा रहा है मेंस में, और अब बहुत इतना आसान नहीं है मेंस, अब आपका पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे, पूरा प्रॉपर पेपर बहुत तैयारी करके जानी पड़ेगी। निबंध में आपका नैतिक और दार्शनिक निबंध आएंगे, काल्पनिक निबंध आएंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक मुद्दों पे निबंध आएंगे, और इसके बाद बिहार की समस्याओं से जुड़ा हुआ एक निबंध आएगा। खासकर जो है लोकप्रिय कहावतें, लोकोक्तियां, थोड़ा सा इस सेगमेंट को भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो है वैकल्पिक पेपर यहाँ पे दिया गया है, इतने सारे वैकल्पिक विषय हैं, वो सारे विषय देखो। यदि आपका इतिहास वैकल्पिक विषय है ना, तो आपको परेशान नहीं होना, जितना कुछ आपको पढ़ाया जाएगा बस उसी से आपका हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वालिफाइंग नेचर का है, तो बहुत ज़्यादा इसमें हो जाएगा मामला, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। तो ये कुछ जनरल बातें, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, नया सिलेबस है। इस सिलेबस को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और प्रिंट आउट निकाल के आप एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपके पास है, और अब आप जो भी पढ़ेंगे, मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, आप मेरी क्लास बैच के अंदर ज्ञान भूमि में देखते हैं, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी में क्लास देखते हैं, आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे क्लास देखते हैं। आप हर टाइम पे सिलेबस जरूर रखिए, सिलेबस को मंत्र की तरह कंठस्थ करना है, सिलेबस देख देख करके आपको पढ़ना है। सिलेबस के साथ एक चीज और जो लगेगी वो लगेगी पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम पीवाईक्यू पे भी बात करेंगे, और पीवाईक्यू की प्रॉपर हम एक सीरीज लेके चलेंगे, पहले प्रीलिम्स की और फिर मेंस को लेकर के हम पीवाईक्यू कराएंगे, ताकि आपको एक जनरली आइडिया लगे कि आयोग का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से चीजें होती हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूं, एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा। 72वीं बीपीएससी भी क्वालिफाई करोगे और 73वीं के लिए भी आपको तैयार करूंगा। डरना मना है, बस ये मान लीजिए। नए पैटर्न के आधार पे नई चीजें अब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो और सतत आप चलते रहोगे। मेरा पूरा टारगेट है मिशन बीपीएससी, मुझे आप लोग को सिलेक्ट कराना है, चयनित कराना, और इसलिए मैं उतनी ही मेहनत आपको साथ करूंगा। कंटिन्यूअस मेरे साथ बने रहिए। मैं बिहार स्टेट जो राज्य विशेष है, बिहार करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, और साथ में आपका जो सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु है, सब कुछ कंप्रिहेंसिव आपके बैच में आपको कंटेंट व्यवस्थित तरीके से कराऊंगा। आप बस मेरे साथ यदि जुड़ चुके हैं ज्ञान भूमि बैच में तो आराम से पढ़िए, नहीं जुड़े तो जुड़िए और जुड़ करके समग्रता से तैयारी करिए, ठीक है। तो ये इसी के साथ मैं विराम लेता हूं, मिलते हैं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। अब आराम से एक एक करके क्लास करेंगे, पढ़ेंगे, और बाकी मस्त होकर के रहना है, तनाव मुक्त होकर के रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।